हेलो एवरीवन, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन क्या होते हैं, उनके काइंड्स देखे विद एग्जांपल्स। तो इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, और बेसिकली हम कवर जो इसमें करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड के लिए, सेकंड काइंड में, और सेम हम फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मेरे पास यहाँ पर हैं, तो ये हम देखेंगे। बट उससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक छोड़ा था उससे स्टार्ट करते हैं, और प्लस कुछ ऐसे लेमास आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इसमें रिड्यूस द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उनका काफ़ी रोल है इनमें, तो उसको डिस्कस करते हुए इस टॉपिक पर आएंगे। एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको ux गिवन है cos 2x, और ये शो करना है कि ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ux इज इक्वल्स टू cos x प्लस 3 इंटीग्रल 0 टू पाई के, जो आपका कर्नल था USDS, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है 0 से x के बीच में sin x cos s, और x से पाई के बीच में cos x sin s। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सेम पहले वैल्यू पुट करनी है। ये जो US है इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर x की जगह s पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, US इज इक्वल्स टू cos 2s। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। बट 0 टू पाई में ब्रेक है, 0 टू x फिर x टू पाई, तो आप ब्रेक करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो cos x प्लस 3, ये हो गया। पहले हमने होल ब्रैकेट लगा लिया बिकॉज यहाँ पर दो फंक्शंस हमारे पास है, तो होल ब्रैकेट और 0 टू x और x टू पाई। सबसे पहले 0 टू x में है sin x cos s, और विद दिस cos 2x, तो sin x cos s एंड cos 2s ds। ठीक है, और इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। x टू पाई में क्या है आपका फंक्शन cos s, x sin s और cos 2s। यहाँ पर जो इंटीग्रल हो रहा है वो s के रिस्पेक्ट में है, तो x को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ये मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। और 0 टू x cos s cos 2s, सेम यहाँ पर वही करा है। cos x को यहाँ पर हमने बाहर कर दिया इंटीग्रल से, बिकॉज ये s के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। देन हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलेज होते हैं, 2 sin a cos b का और 2 cos a cos b का। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, देन उसका इंटीग्रल किया है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, और देन इसको फर्स्ट एंड सेकंड मैंने नंबर डाल के निकाला हुआ है। देन लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वैल्यू पुट करी, फिर हमने बेसिकली इसमें किया क्या, 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड भी किया, तो 1/2 बाहर आ गया, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो फॉर्मूले में यूज हो गया। ठीक है, और सिर्फ सिंपल जो इंटीग्रेशन करते हैं वही हमने कर रखा है। तो हमने ये फर्स्ट वैल्यू निकाल ली। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड वैल्यू निकाली हुई है, और इसका आंसर ये आ जाएगा आपका 1/2 1/3, सॉरी ब्रैकेट है बीच में, cos 3x माइनस cos x माइनस 2/3। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी सिचुएशन। उसके बाद जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं, स्टेप मैच कर लीजिएगा। सिंपल सॉल्व ही किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा cos 2x, और यही आपका आंसर आना चाहिए था। ux इज इक्वल्स टू cos 2x था, और यही आ गया। तो इसका मतलब जो शो करने के लिए बोला था कि cos 2x का सोल्यूशन है, तो ये शो कर दिया हमने कि cos 2x का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आप स्टेप मैच कर सकते हैं। यहाँ से आगे आ जाते हैं लेबनीज़ रूल पे। तो लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है वो इस लेमा में हमने यूज़ किया है, लेमा को प्रूफ करने में हमने यूज़ किया है। लेमा का जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट रिजल्ट इसका इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम वो रिड्यूस वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो देखिए, d/d अल्फ़ा इंटीग्रल है आपका a अल्फ़ा टू b अल्फ़ा f x अल्फ़ा dx इज इक्वल्स टू दिस। एक बार तो सिंपल वही इंटीग्रल a अल्फ़ा टू b अल्फ़ा करली बाय करली अल्फ़ा f x अल्फ़ा जो आपका फंक्शन होगा dx प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो वही उसी तरीके से एक तरीके से b अल्फ़ा आपको लेना है x की वैल्यू, और एक बार x की वैल्यू a अल्फ़ा लेना है। ठीक है, और ये बीच में माइनस का साइन, अपर माइनस लोअर, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक बार आपका जो b अल्फ़ा है उसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक बार a अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है, तो इसका यूज इस लेमा में है। लेमा देखो, लेमा की जो स्टेटमेंट है, इंटीग्रल ए टू अल्फ़ा, देन इंटीग्रल a टू x है,
a to xn minus 1 and so on till a to x2, fx1 dx1 dx2 and so on dxn, क्योंकि xn तक है फाइनल आपका। ये किसके इक्वल होगा? 1 by n minus 1 फैक्टोरियल एंड इंटीग्रल ऑफ a to x minus x1 n minus 1 to the power n minus 1 fx1 dx1। मैं इसका रिजल्ट आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो बता देती हूँ, बट स्टेटमेंट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ देखेंगे लेमा का। तो इसमें है क्या, ये जो n माइनस 1 है, ये n की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ये जितनी बार भी इंटीग्रल हो रखा होगा, सपोज करो सिर्फ 2 बार इंटीग्रल होता है तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1, इस तरीके से वैल्यू पुट करनी होगी आपको n की, जितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स इंटीग्रल हुआ है। देन a टू x माइनस ये x1 क्या होगा? ये होगा यहाँ पर जो आपकी फंक्शन में वैल्यू होगी, और dx1 है तो dx1, dx2 है तो dx2, ds है तो यहाँ पर s होगा। देन सेम n की वैल्यू मैंने आपको बताई, फंक्शन एंड देन dx1 जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है। जो fx1 है तो dx1, fs है तो ds, ठीक है। तो आई थिंक ये लेमा अब आपको समझ में आ गया इसकी स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू गिवन है y(a) इज इक्वल्स टू c1 और y का डिफ्रेंशिएट किया हुआ है तो c2। तो ये रिड्यूस करना है इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो यहाँ पर जो हमें फॉलो करना है वो ये, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा हमें, ठीक है। तो यही स्टेप है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। इंटीग्रेट करोगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू x आपकी जो है लिमिट होगी। तो वोल्टेरा में यही होता है, जो आपका लोअर लिमिट होता है वो कांस्टेंट होता है, जो अपर लिमिट होती है वो वेरिएबल होती है। तो आप जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल डिफरेंशिएशन है, तो एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y का एक सिंगल डिफरेंशिएशन रह गया। अब लिमिट्स लग गई, प्लस इसका करोगे तो इंटीग्रल आ गया आपका a टू x। अब यहाँ पर s में s की फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है ये आपको s की फॉर्म में लिखना है, दैट इज यहाँ पर आपने इंटीग्रल कर दिया a टू x, तो as और ये आपका y डैश s ds, प्लस सेम यहाँ पर भी आपका इंटीग्रल एज इट इज हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ये जो आप x है उसको यहाँ पर s की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप s कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर लिमिट पुट कर दोगे तो y डैश x माइनस लोअर लिमिट y डैश a इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म्स अब हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दी है तो नेगेटिव में हो जाएंगी, तो ये नेगेटिव में होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव a टू x आपका इंटीग्रेशन का लिमिट a s y डैश s, प्लस ये भी आपका नेगेटिव में हो जाएगा a टू x देन b s y s d s प्लस सेम यहाँ पर ये हो गया। अब y डैश a की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज c2 वैल्यू पुट कर दो, एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, आइलेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको फंक्शन फर्स्ट मान लिया एंड इसको फंक्शन सेकंड मान लिया। तो नेगेटिव अपने बाहर ले रखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, लिमिट्स लग गई, माइनस होल इंटीग्रेशन होगा a टू x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल होके y s ds आ जाएगा, ठीक है। एंड देन ये नेगेटिव ये प्लस, वही सेम टर्म्स लिख दिया हमने। देन आगे आ जाते हैं, ये सेम वही हमने उतारा है, ये c2 को, ये नेगेटिव था, अब हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो c2 पॉजिटिव हो गया, माइनस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो ये हो जाएगा ax yx माइनस माइनस प्लस a y a प्लस ये आपका एज इट इज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों में से ये y s d s कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a डैश s माइनस बी एस, ठीक है, एंड ये एज इट इज। अब यहाँ तक तो हमने एक इंटीग्रेशन कर लिया, अब हमें क्या करना है, फिर से अगेन एक इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम आ गए अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू x। अब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आपकी लग गई x a टू x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, और s में जब लिमिट लगाओगे a टू x की तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x माइनस a माइनस इसको आपको फिर से इस पे लिमिट लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे तो a टू s x a s y s d s, जब भी आपको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको s की फॉर्म में लिखना है, प्लस देन ये आ जाएगा आपका c1 a a
x माइनस ए। यहाँ पर अब ये जो वाई ए है उसकी वैल्यू आप देखोगे क्वेश्चन में आपको गिवन थी ऑलरेडी, दैट इज c1। तो यहाँ पर वही हमने करा है, ये जो वाई ए है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर c1 पुट कर दी, और ये जो ए है वो क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है आपका। तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो s की फॉर्म में आ जाएगा, और जब आप लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा x माइनस ए। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर है। यहाँ पर अब आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, वही लेमा का यूज करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो इंटीग्रल हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार। अब यहाँ पर तो एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी था, यहाँ पर हमने फिर से इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन लग गया। ठीक है, देखो एक तो ऑलरेडी था, फिर हमने इसको फिर से तो इंटीग्रेट किया ना एक बार, तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गए। अब इस पे जब हम लेमा लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास बाय लेमा। अब 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस 1 दैट इज 1, एंड 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैंने कहा था आपको यहाँ पर जो फॉर्म होगी वही x माइनस x1 में फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आप फॉर्म देखिए s है, तो ये क्या हो गया, x माइनस s हो गया। n माइनस 1 होती पावर लेमा में, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फिर से, तो n माइनस 1 तो दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे पावर 1 आ गई, एंड जो सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो लेमा अप्लाई किया यहाँ पर, और ये रिजल्ट आपके पास सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, हमने आगे लिखा है अगेन इंटीग्रेटिंग, मतलब 2 इंटीग्रेशन हो गए, तो 1 बाय 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 दैट इज 1, एंड सेम जो फॉर्म होगी x माइनस x1, तो x1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। n माइनस 1 करोगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो लेमा का दोनों जगह यहाँ पर यूज हुआ है। आगे सेम हमने क्या करा, आगे जो स्टेप yx है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, yx माइनस, ये s कर लेना आप, yx माइनस ya आएगा, तो फिर से ya की वैल्यू जो है आप c1 पुट कर दोगे। ठीक है, और c1 को अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है जो इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन है। देन ये सेम आ गया, एंड ये आपका हो गया c1a, ये जो टर्म थी वो यहाँ लिख दी, प्लस ये वाली जो टर्म थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब हमारे पास जो 2 टर्म्स बची, एक तो ये बची और एक तो ये बची, तो सेम हमें क्या करना है, ये वाई ds को कॉमन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी यहाँ पर लिख दी हमने माइनस as। ठीक है, आगे है, अब वो जो हमारी फॉर्म होती है वोल्टेरा की वो इसी तरीके से होती है, yx इक्वल्स टू fx फंक्शन होता है, प्लस यहाँ पर लैम्डा भी आता है, a टू x कर्नल ys ds। ठीक है, तो हमें जस्ट कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे तो आपको fx की क्या वैल्यू मिलेगी, ये जो सारी वैल्यू है वो fx की हो गई, इंटरवल से पहले ये सारी वैल्यू किसकी हो गई, fx की हो गई। अब जो इंटरवल के अंडर है ये वैल्यू आपकी पूरी कर्नल की हो गई, ये आपका ys ds एज इट इज। कंपेयर करना है आपको, जो जनरल इक्वेशन हमने डिस्कस की थी वोल्टेरा की, उससे कंपेयर करोगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो है फिर हमने कर्नल की जो वैल्यू थी वो कंपेयर करके लिख दी। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और आपको रिड्यूस करना है, आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन है, तो सेम वही सिस्टम है, 2 बार इंटीग्रेशन ही करना है आपको। सबसे ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्मॉल है, और लैम्डा की वैल्यू अगर आपको जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया तो वहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रिड्यूस द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। इसमें ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इंटीग्रेट किया आपने तो सबसे पहले फर्स्ट जो है कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल से, एंड ये आपकी पावर लिमिट आ गई x टू 0 टू x। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्लस 0 टू x, ये जो x है आपका वो s में कन्वर्ट हो जाएगा, ys ds, जैसा कि मैंने आपको कहा था x को आपको s की फॉर्म में लिखना है, एन इज इक्वल्स टू, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। दूसरी चीज़, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लिमिट ये 0 टू x है या a टू x है, यहाँ से पता चलेगा। अपर लिमिट तो आपकी x ही होगी, क्योंकि आप वोल्टेरा की बात कर रहे हो, तो ऊपर की जो लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, वो वेरिएबल होगी। जो लोअर लिमिट है वो आपको यहाँ से पता लगेगी। ठीक है, ये जिस पे आपको गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिस पे गिवन है तो 0 है तो 0। लास्ट वाले जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर आपको a गिवन था, तो हमने ये जो लिमिट ली थी वो a टू x ली थी। ठीक है, आगे आप इन लिमिट पुट करो तो y डैश x माइनस y डैश 0, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से 0 मिल जाएगी, तो 0 वैल्यू पुट कर दी। उस साइड 0 है तो आप उधर शिफ्ट ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ये हो जाएगा आपका x। तो लिमिट की वैल्यू पुट करने पे आ गया, फिर से इंटीग्रेट करना है आपको, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो एक डिफरेंशिएशन था वो भी कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा आपका लिमिट पुट करने के बाद yx माइनस y0। इसकी वैल्यू आपके पास फिर से 0 ही है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन है आपको। यहाँ पर आ जाते हैं अब आप
सेम वही है, लेमा से आप इस तरीके से x माइनस एस लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार इंटीग्रेट हुआ है, ये फर्स्ट टाइम और यहाँ पर हमने फिर से इंटीग्रेट किया है, तो वही आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल था तो 1 ही हो गया। x माइनस जो भी फॉर्म है ये लिख देंगे, n माइनस 2 माइनस 1 ही होता है, तो सेम ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे, x जो है s की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको s की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप जैसे यहाँ पे हमने क्या है ना, सिंपल इंटीग्रेट करिए, अगर x है तो उसको s की फॉर्म में इंटीग्रेट करके चेंज करिए, ठीक है। इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो ये आपका नेगेटिव में हो गया, इसका इंटीग्रेट करोगे तो आप तो x आएगा, जो भी फिर लिमिट पुट कर, सॉरी s है, x है तो x स्क्वायर बाई 2 या फिर s स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करोगे तो x स्क्वायर बाई 2। तो आप जो जर्नल अब आपकी इक्वेशन है वोल्टेरा की उससे कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर आपकी अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है, फंक्शन यहाँ पर आपकी क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये इंटीग्रल में नहीं है तो ये आपकी एफ की वैल्यू है x स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से आपके बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं, सेम उसका भी प्रोसीजर है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये आपका इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू x, तो ये आपका एज इट इज़ डबल डिफ्रेंशिएशन था, एक कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए एंड देन ये आपका आ जाएगा वाई डी एस एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन एस कर लीजिएगा क्योंकि एक्स को एस की फॉर्म में करेंगे, तो ये साइन एस हो गया, आपकी लिमिट्स लग गई, ठीक है। तो ये सेम वही करा हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको स्टेप्स दिखा देती हूँ किस तरीके से किया हुआ है। देन ये इसका फाइनल आंसर है, वाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 1 एंड दिस। मैंने इन सारे क्वेश्चन की नंबरिंग कर दी है, अभी तक अब ये 4th एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया तो वहाँ से मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है, अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एग्जाम्पल नंबर बोल के मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 4th हो गया आपका एग्जाम्पल, इसके भी स्टेप्स देख लीजिए। एंड ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। फिर से दिखा देती हूँ, ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने पे कराई ये सब कुछ, देन सेकंड इंटीग्रेशन लेमा का यूज़ होगा तो वो आपको यूज़ करना है एंड देन ये फाइनल है। यहाँ तक आप सॉल्व कीजिए, इतने पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले तो हम उस लेमा का प्रूफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे कि अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे रिड्यूस करने के वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, ठीक है, जिसमें आपको सेम वही काम करना है जो इनमें करा, बस जो थोड़ी बहुत चेंजमेंट होगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।